main theme of the essay of dramatic poesy by Dryden. Here is written its themes. Discussed in the main, 5 critical questions are handled in the essay. Clear? इसके जो थीम है द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न पोइट्स, यानी कि एंशियंट और मॉडर्न पोइट्स में क्या समानता पाया जाता है, वेदर द एग्जिस्टिंग फ्रेंच स्कूल ऑफ ड्रामा इज सुपीरियर और इन्फीरियर टू द इंग्लिश, यानी कि जो एग्जिस्टिंग फ्रेंच स्कूल ऑफ ड्रामा है ये सुपीरियर है या इन्फीरियर है इंग्लिश ड्रामा से, यानी फ्रेंच ड्रामा टू इंग्लिश ड्रामा कंपेरिजन है। वेदर द एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट वेर इन ऑल पॉइंट्स सुपीरियर टू दोज ऑफ ड्रैडन्स ऑन टाइम, यानी कि जो एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट लोग हैं विलियम शेक्सपियर वगैरह वगैरह, वो ड्रैडन के टाइम से हर पॉइंट में सुपीरियर थे। या तो वेदर प्लेज आर मोर परफेक्ट इन प्रोपोर्शन एज दे conform to the dramatic rules laid down by the ancient, यानी कि जो प्लेज हैं ओके ये जो एंशियंट लोग अपने रूल्स को बनाए हुए थे, ठीक है, उसकी कन्फर्मेशन में आते हैं। जैसे कि एंशियंट लोगों ने रूल क्या बनाया था, ओके, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, मैनेजमेंट ऑफ एक्शन एंड द यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, ये तीनों के लिए किया था। वेदर द contribution of rhyme or for blank words is superior place, okay, है ना, superior place is an improvement, right। बोलते कि whether the substitution of rhymed for blank play is superior, यानी कि जो राइम है, राइम रॉयल जो है सो ब्लैंक वर्ड्स के जगह पे यूज किया गया, क्या ऐसे प्ले सुपीरियर हुए थे, ये बातें हैं, राइट। आप यहाँ पे ठीक से देख सकते हैं इसको। इस जो डायलॉग है इसका जो सेटिंग है वो लिया गया है। देयर आर 4 स्पीकर्स, इसमें 4 स्पीकर्स हैं, मैंने आपको बताया है। क्राइट्स, यूजीनियस, लिसिडियस और नियंडर 4 स्पीकर्स हैं इसमें। तो बोलते हैं कि ये 4 स्पीकर्स हैं और देयर आर 4 स्पीकर्स और इंटरलोक्यूटर्स एंड द सेटिंग इज ड्रामेटिक। इसका जो सेटिंग है ड्रामेटिक अंदाज में ले गया है। टेकिंग एडवांटेज, ये लोग एक एडवांटेज यानी कि ये लोग जो से एक फ़ायदा उठाते हैं, किसका फ़ायदा उठाते हैं, ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ द डे, यानी कि उस समय 1665 में एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा था, द नेवल बैटल फॉट इन द ब्रिटिश कैनल नियर थीम्स रिवर, और जो लंदन में थीम्स का रिवर है, ओके, लंदन में थीम्स का रिवर है जिसके बारे में एंड्रयू मार्वेल का पोयम तो इस कोयम स्ट्रेस में बताया गया है। उस थीम्स रिवर के बगल में ही एक बैटल चल रही थी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द डच, और ब्रिटिश और डच के बीच में बैटल थी। यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है 3 जून 1665 का है डेट। ड्रैडन इमेजिन्स द 4 जेंटलमैन and witty interlocutors of his dialogue as drifting in a barge softly down the Thames, right। और ड्राइडन इसका फायदा उठा करके और इसको लिखते हैं, the literary discussion in which they are soon involved comes up through some changes remarks about certain extravagant and ruthless poems which have recently appeared in the celebration of public event, right। अब देखो ये बात हो गई इसका सेटिंग का। इसका सेटिंग क्या है, 4 ड्रामेटिक पर्सन्स हैं, यानी 4 कैरेक्टर्स हैं। 65 में बैटल हो रही थी ब्रिटिश और डच के बीच में, ये भी बताया गया है, राइट। और इसका जो सेटिंग है थीम्स रिवर के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे जो है सो युद्ध चल रही थी। अभी आप देखो इसका जो है सो द ओकेजन, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इसके पीछे हिस्टोरिकल क्या बैकग्राउंड है, राइट। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि द ओकेजन, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द इमीडिएट ओकेजन फॉर द एसे वाज प्रोवाइडेड बाय कंटेम्पररी इवेंट्स। इट सो हैपेंड दैट इन द ईयर 1663 अ फ्रेंच मैन नेम्ड, देखिए यहाँ पे एक फ्रेंच मैन है
नेम्ड, इनका नेम है सैमुअल, SAMUEL, सैमुअल सोर्बियर विजिटेड इंग्लैंड ऑन सम डिप्लोमेटिक मिशन। ये जो हैं सैमुअल सोर्बियर, ये विजिट किए थे इंग्लैंड का किसी खास मकसद की वजह से, राइट। एंड ऑन रिटर्निंग टू फ्रांस, जब ये फ्रांस लौट करके गए थे, डिड द डिप्लोमेटिक थिंग ऑफ पब्लिशिंग एन अकाउंट ऑफ हिज वॉयज इन विच। और देखिए जब ग्रेट लोग कहीं पे जाते हैं वॉयज पे तो वो राइटिंग करते हैं, राइट। उन्होंने क्या देखा, किस तरह के लोग थे, वहाँ की सिचुएशन क्या थी, वहाँ का सोशल कंडीशन क्या था, एजुकेशन सिस्टम क्या था, सभी चीज़ों को वे अपने ऐसे में लिखते हैं। इन्होंने भी वैसा किया। विच ही मेड सम अनफेवरेबल रिमार्क्स, उसमें से कुछ अनफेवरेबल रिमार्क्स किए थे इंग्लैंड के बारे में, राइट। अबाउट इंग्लिश साइंस एंड इंग्लिश स्टेज। सोर्बियर सक्सीडेड इन प्रोवोकिंग वन रिप्लाई बोथ ऑन साइंटिफिक एंड लिटरेरी ग्राउंड, और साइंटिफिक और लिटरेरी ग्राउंड पे ये सक्सेस भी हुए थे, प्रोवोक किए थे। फ्रॉम द हिस्ट्रियन ऑफ द इंग्लिश रॉयल सोसाइटी थीम्स स्प्रेच, एंड इट वाज नॉट लॉन्ग आफ्टर द इंसिडेंट दैट ड्रैडन, courtly poet and dramatic, having apparently shocked his mind with a critical principle। और यहीं से ड्रैडन ने उनके रिप्लाई में इस ऐसे को लिखे हुए ही ओके, इन्होंने लिखा यहाँ पे इपिस्टल डेडिकेटरी। हम लोग डेडिकेटरी करते हैं ना, किसी को डेडिकेटेड करते हैं, राइट। सो इन्होंने उसको लिखा है टू द ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी टू द राइट ऑनरेबल चार्ल्स लॉर्ड बखस्ट। ये जो चार्ल्स लॉर्ड बखस्ट हैं, सोब्रियर भी होंगे, सैमुअल सोब्रियर जो मैंने नेम बताया आपको। फिर वहाँ पे यहाँ पे इन्होंने इनक्लोज किया है मोस्ट ऑबडिएंट हम्बल सर्वेंट जॉन ड्राइडन, राइट। इतना देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा एन ऐसे ड्रामेटिक पोएजी में इन्होंने किस तरह से ऐसे को भी लिखा हुआ। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको इनके कैरेक्टर्स को दिया था, एक बार फिर से आप इसे देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखा हूँ CELN, राइट। C फॉर क्राइट्स, और क्राइट्स का जो नेम आता है, ये क्राइट्स बदला हुआ नेम है किनका, सर रॉबर्ट हावर्ड का। सर रॉबर्ट हावर्ड कौन थे, तो ड्रैडन के ब्रदर इन लॉ थे, राइट। सर रॉबर्ट हावर्ड जो थे वो ड्रैडन के ब्रदर इन लॉ थे। इनका सर रॉबर्ट हावर्ड का ही नेम है क्राइट्स, यानी कि ड्रैडन का जो बहनोई है उन्हीं का नेम है क्राइट्स, राइट। और C फॉर क्राइट्स मैंने आपको लर्न करने के लिए दिया है। देखो C के बाद E, यानी कि एक्सेंडिंग ऑर्डर है, एक्सेंडिंग ऑर्डर में C के बाद E, राइट। उसके बाद L के बाद M N होता है। इसे लर्न करने में आपको ईजी होगा। CEL और N। C फॉर क्राइट्स, E फॉर यूजिनियस, L फॉर लिसिडियस और N फॉर नियंडर, राइट। और इसके बाद में आप देख लीजिएगा यहाँ पे होता है C के बाद में मैंने A लिखा है। A किस लिए मैंने लिखा है, क्योंकि A फॉर एंशियंट, M फॉर मॉडर्न, यानी कि एंशियंट के बाद में पहला टाइम है एंशियंट और अब उसके बाद में मॉडर्न टाइम आया, राइट। उसके बाद में जो है सो फ्रेंच है और फिर इंग्लिश है, राइट। तो लर्न करने में ईजी होगा, एंशियंट, मॉडर्न, फ्रेंच और इंग्लिश। देखिए कितना ईजी है, CELNAMFE, राइट। क्राइट्स डिफेंड करेगा एंशियंट, यानी क्राइट्स बताएगा कि एंशियंट राइटिंग जो था वो ग्रेट था। क्लियर है, जो एंशियंट राइटिंग था वो ग्रेट है, ये बताएगा क्राइट्स। यानी कौन बताएगा, ड्राइडन के ब्रदर इन लॉ बताएंगे कि जो एंशियंट राइटिंग है वो ग्रेट है। क्लियर। पिछले ऑडियोज में आप देख लीजिएगा मैंने कितने बारीकी से बताया हूँ क्लासिकल राइटिंग को। तो ये क्लासिकल राइटिंग के बारे में बताते हैं, एंशियंट राइटिंग जो है सो ग्रेट है मॉडर्न राइटिंग से, राइट। और यूजिनियस जो है सो चार्ल्स सैकविल हैं। चार्ल्स सैकविल कौन थे, ये ड्राइडन के दोस्त थे, ड्राइडन्स फ्रेंड थे, राइट। सो इनका नाम है यूजिनस। क्लियर। और जो यूजिनियस है ये डिफेंड करते हैं मॉडर्न का, यानी कि मॉडर्न का तारीफ करते हैं यूजिनियस। उसके बाद में है L फॉर लिसिडियस। जो लिसिडियस हैं ये F फॉर यानी कि लिसिडियस फ्रेंच के बारे में बता दें कि फ्रेंच राइटिंग ग्रेट है। क्लियर।
और इधर जो नियंडर, एन फॉर नियंडर रहता है, नियंडर का मतलब नया व्यक्ति है, नया है ना। ड्रैडन, ड्रैडन जो है सो खुद है यहाँ पे नियंडर के रूप में, एक न्यू मैन है ड्रैडन। एन फॉर ये क्या करते हैं, इंग्लिश के बारे में, ई फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में बोलते हैं कि जो है सो इंग्लिश ग्रेट है। अब ये चारों लोग बात करेंगे कि एंशियंट राइटिंग मॉडर्न राइटिंग से क्यों ग्रेट है, राइट है, और मॉडर्न राइटिंग एंशियंट से राइटिंग से क्यों ग्रेट है। अब ये लिसिडियस बोलेगा नहीं, फ्रेंच जो राइटिंग है एंशियंट और मॉडर्न से भी अच्छा है, और इंग्लिश बोलेगा, जो ड्रैडन है वो बोलेंगे कि जो इंग्लिश राइटिंग है वो इन लोगों से ग्रेट है। इसकी डिस्कशन होती है, और इसमें जो 4 लोग हैं, जैसे कि आप देखेंगे सर रॉबर्ट हार्वर्ड, चार्ल्स सैकविल, सर चार्ल्स सिडनी और ड्रैडन, ये चारों ग्रेट पर्सन्स हैं, राइट। ये लोग सब जो हैं सो नाव पे बैठे हुए जा रहे हैं और डायलॉग कर रहे हैं, राइटिंग के बारे में डायलॉग कर रहे हैं, और इसके बारे में फिर बातें होगी।